अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलात व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अज़ीज़ साथियों, रबीउल अव्वल के मुबारक महीने से हम गुज़र रहे हैं, जिस महीने में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर पिछली मर्तबा हमने बात की। कुरान मजीद की इस आयत के हवाले से जो मैंने आपके सामने इस मर्तबा भी फिर से दोहराई है, और आयत का तकरीबन आधा हिस्सा हमने पिछली मर्तबा डिस्कस कर लिया था, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि दरहकीकत तुम्हारे पास रसूल आ गए हैं। खिताब हो रहा है गैर मुस्लिमों से। तो गैर मुस्लिमों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीन बड़े बड़े ग्रोह थे। मुशरिकीन मक्का थे, और यहूदी थे, और नसारा थे। उनसे कहा जा रहा है कि दरहकीकत तुम्हारे पास रसूल आ गए हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से हैं। यानी रसूल किन में से हैं? अल्लाह कह रहा है तुम ही में से हैं। तुम ही कौन है? ये तुम ही, ये मुशरिकीन मक्का हैं, ये यहूद हैं, ये नसारा है। उनसे कहा जा रहा है कि ये रसूल तुम ही में से हैं, यानी ये तुम्हारा अपना है। ठीक है, तुम उसे पराया मत समझो। और फिर दो खुसूसियतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मुस्लिमों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने बयान की। अल्लाह ख़ुद बयान कर रहा है, जिसमें से पहली खुसूसियत ये थी, अल्लाह ताला ने कहा कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे तो रसूल के दिल पर बहुत सख्त गुज़रता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत शाख गुज़रता है। किस पर नुकसान? गैर मुस्लिमों पर। मुशरिकीन मक्का, यहूदी और नसरानी जो लोग थे, उन पर कोई नुकसान अगर आ जाता, उन्हें किसी नुकसान से दो चार होना पड़ जाता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या है? अज़ीज़ुन अलैहि, उनके ऊपर बहुत शाख गुज़रता, बहुत सख्त गुज़रता था, बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। और फिर दूसरी खुसूसियत अल्लाह ताला बयान करता है, हरीसुन अलैकुम, तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के सिलसिले में नबी हरीस हैं, बहुत बेचैन और बेताब हो जाते हैं तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए। किसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए? वही गैर मुस्लिमों को, मुशरिकीन मक्का, यहूद और नसारा, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्त मुखातिब जो लोग थे। और इनमें वो सब भी हैं जो मुखालिफत कर रहे हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नहीं मान रहे हैं। उनमें से बाद ऐसे हैं जिन्होंने सुनना भी पसंद नहीं किया। ऐरे गैरे लोगों की बातों में आकर, होता है ना, लोग अवॉइड करते हैं, लोग उनके करीब नहीं जाते, हक़ की बात सुनते भी नहीं हैं। ऐसे भी लोग थे, और ऐसे भी थे जिन्होंने दावत सुनी भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सुनकर उसे हक़ जाना था,
उन्होंने पहचान लिया, उनको समझ में आ गया कि ये जो इस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं ये हक़ है, ये वाकई अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनियावी कुछ फ़ायदों के वास्ते उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने का ठान लिया था। ये अलग अलग और भी आप समझें कि मतलब इसके दरमियान भी है ना कैटेगरीज होंगे ना लोगों की। इन सब से कहा जा रहा है कि रसूल जो आ गए हैं आपके पास वो तुम ही में से हैं, वो आप ही में से हैं, और आप लोगों को कोई नुकसान पहुंच जाए तो उनके दिल पर शाख गुजरता है, और आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रसूल हरीस हैं, वो बेचैन और बेताब हैं। और करते भी थे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम पढ़ते जब जाते हैं, मुतालिया करते हैं, तो पता चलता है कि जब कभी ये लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है ना, तो वो भागे भागे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही आते थे ना, आप ज़रा दुआ कर दीजिए। मक्के में क़ैद पड़ गया था, एक वाक़या है, मक्के में क़ैद पड़ गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के पास के बाद में। तो अबू सुफियान दौड़ते हुए आए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला से कहिए कि क़ैद को टाल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और दुआ की। तो ये जो नबी का कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, ये किरदार किस लिए है? ये इसीलिए है ना कि मैं और आप इस किरदार से सबक लें और उन्हीं के जैसा बनने की कोशिशों में लगे रहें। उन्होंने जैसे अमल किया था, जैसे वो सोचते थे, तो हमारी भी सोच वैसी ही हो, हमारे भी अमाल वैसे ही हों। और हमने बहरहाल मतलब किसी कदर तफसील में पिछले जुमा इस बात को डिस्कस किया था कि आज के मौजूदा बहुत सारे मुसलमानों का रवैया अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये से मेल नहीं खाता। बल्कि हम उल्टा करते हैं, है ना। गैर मुस्लिमों को नुकसान पहुंच जाए तो हमारे पास जश्न मनाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, है ना, बहुत अच्छा हुआ, हम फील गुड करते हैं हम, है ना। और बाज़ ऐसे भी हैं फिर मुसलमानों में से जो नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हैं, तदबीरें करते हैं, बातें करते हैं, है ना। इनको बॉयकॉट कर दो, ये बर्बाद हो जाए, उनका फला मतलब आप ऐसे कर दो को वो गारत हो जाएं। अब वो करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, मगर दिलों में जो जहर और नफरत बैठी हुई है वो उगलते रहते हैं अलग अलग मौक़ों के ऊपर, और इस्लाम का नाम लेते हैं साथ में। तो फिर पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीर जाती है कि अच्छा इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, है ना, नफरत भरे और लोगों से जो है ना मतलब लाइक बुग़्ज़ रखने वाले, लोगों को नुकसान पहुंचाने की ताक में ऐसे होते हैं इस्लाम। तो इस्लाम की तस्वीर ख़राब होती है ना। वो अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह एक ज़ालिम खुदा मानते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि मुसलमानों का ये जो खुदा है जिसका नाम अल्लाह है ये बड़ा ज़ालिम खुदा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत के बजाय बहुत सारे लोगों के दरमियान नबी दहशत की हैसियत से पहचाने जाते हैं कि यही है वो शख्स जिसने इन तमाम लोगों को दहशत का दर्स दिया है, दहशत सिखाई है। क्योंकि लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रहे ना, लोग तो मुझे और आपको देख रहे हैं, क्योंकि मैं और आप बने हुए हैं इस्लाम के एम्बेसडर, कुरान के एम्बेसडर, अल्लाह के एम्बेसडर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर हम बने हुए हैं। तो हमें देखकर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कुरान कैसी किताब है, ये नबी जो है इसने क्या तालीम दी होगी, क्योंकि उसी का नाम लेकर फिर ये हरकतें करते हैं। तो बहरहाल मैंने आपके सामने वो बात पिछले जुमा किसी कदर तफसील से रख दी थी, और अब मौका है आगे की मतलब कुछ बातें करने का। उसी आयत का जो आधा हिस्सा तकरीबन रह गया था, अब हम उस पर गुफ्तगू कर लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला बता रहा है जो गैर मुस्लिमों के लिए है, यहाँ तक कि मुखालिफों के लिए भी है ना। दुश्मनी करने वालों के लिए भी रसूलुल्लाह ऐसे ही थे, उन्हें नुकसान पहुँच जाता, रसूल के दिल को तकलीफ़ होती थी शदीद, और उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस थे। और फिर आगे अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रवैया, वो क्वालिटीज़ उनकी बताता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए अपने मिजाज में रखते थे, है ना। और वो क्या हैं देखिए, बिल मोमिनीना। अब ये मोमिनों को अल्लाह अलग कर रहा है ना, इससे ये बात समझ में आती कि पहले जो खिताब था ये गैर मुस्लिमों से हो रहा था। तो आयत पूरी देख लें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, दर हकीकत तुम्हारे पास रसूल आ गए हैं जो तुम ही में से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें नुकसान पहुँच जाए बड़ा उन पर सख्त गुजरता है।
हरीसुन अलैकुम, तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो हरीस हैं। बिल मोमिनीन, अब यहाँ अलग करके मोमिनों को बताया जा रहा है कि बिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? रऊफ़ हैं और रहीम हैं। रऊफ़, बहुत नरम दिल, बहुत शफ़क़त वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, उनका ख्याल करने वाले। और रहीम, रऊफ़ भी है, रहीम भी है, दो क्वालिटीज़ हैं। किसके लिए हैं ये? आपका मिजाज, आपकी ये खुसूसियतें, ये मोमिनों के लिए। बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अच्छा, इसी के जायज़े के तौर पर अगर हम ये देखें कि भाई मुसलमानों का आपस में एक दूसरे के साथ फिर रवैया कैसा है आजकल, आम तौर पर हमारी बड़ी तादाद का, सब ऐसे नहीं है, बुरे सब नहीं हैं। वो गैर मुस्लिमों के ताल्लुक़ से भी वो बात है ना कि उनके लिए बुरे सब नहीं हैं, मगर हमारी एक बड़ी तादाद ऐसी हो गई। इसी तरह मोमिनों के लिए हमारा जो रवैया है वो कैसा है, तो पता ये चलता है कि हमने अपने आप को दीन के नाम पर अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग फ़िरक़ों में बांट लिया है। और ये फिर भी ठीक होता, चल जाता, अगर हम सिर्फ अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, एक जो नज़रिया होता है, नज़रिए में कुछ इख्तलाफ होता है कि किसी बात को आपने अलग तरह से समझा है, मैंने अलग तरह से समझा है, और इस बात के अंदर जो है दोनों लोगों के अंदर या दो ग्रोहों के अंदर इख्तलाफ राय है। आप एक अपनी अलग राय रखते हैं उस मामले में और मैं एक अपनी अलग राय रखता हूं, तो ये भी ठीक था, ये तो होना चाहिए। इस तरह का इख्तलाफ तो सहाबा कराम में भी था, किसी मामले के अंदर वो अलग अलग राय रखते थे। जलीलुल क़द्र साहबा बड़ी बड़ी और बड़े बाद संगीन मसलों पे इख्तलाफ राय रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल आपस में मिले हुए थे, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो एक दूसरे के हमदर्द थे। लेकिन आज के बहुत सारे मुसलमान एक दूसरे से इख्तलाफ की वजह से नफ़रत करते हैं, दूरी इख्तियार करते हैं, एक दूसरे को गुमराह कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही करके हमने छोड़ा नहीं है, बल्कि हमने आगे बढ़कर लोगों को मुर्तिद भी करार दे दिया कि ये तो दीन से फिर गया और ये गुमराह हो गया, ये गुमराही में बहुत दूर निकल गया, और फिर उसको काफिर कह दिया, है ना। और सिर्फ काफिर भी नहीं कहा, बल्कि हमने मोटी मोटी किताबें लिखकर लाइब्रेरियां भर दी हैं। आप अंदाजा लगाइए, लाइब्रेरियां भरी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ, कुफ्र के फतवे और एक दूसरे के खिलाफ लिटरेचर जो लोगों ने लिखा है। यह रवैया है आजकल के मोमिनों का आपस में। मोमिन कहते हैं बराबर अपने आप को, लेकिन रवैया ऐसा है, जानते हैं कि सामने वाला कलमा गो है, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानने वाला है। और इख्तिलाफात आप देखेंगे तकरीबन सब फुरूई बातों के अंदर है ना, ज़िमनी बातों के अंदर इख्तिलाफात हैं। दीन का जो कोर है हमारा, जो बुनियाद है दीन की, उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है। यानी आपको कोई मुसलमान ग्रोह मुसलमानों में से ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि भाई अल्लाह एक नहीं, अल्लाह दो हैं। ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई इख्तिलाफ आपको मिलता है? या फिर ये कि कुरान मजीद ये अल्लाह की आखिरी किताब नहीं है, इसके बाद भी कोई और किताब नाजिल हो चुकी है, ऐसा कोई मानने वाला आपको मिलता है? तो पता चला नहीं, उसी एक ही कुरान को सारे मानते हैं। फिर अल्लाह के आखिरी पैगंबर ख़ातमुन नबीयीन होने में कोई इख्तिलाफ आपको मुसलमानों में मिलता है? ये जो हमारी अलग अलग जमातें बन गई है, पता चला नहीं भाई, सब उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, उन्हीं को आखिरी पैगंबर भी मान रहे हैं, कुरान को। और इस तरह के मतलब ये आप देखें, अगर नमाज, तो कोई ऐसा आपको तबका, कोई जमात ऐसी मिलती है जो ये कहती है कि भाई नमाजें 5 फ़र्ज नहीं है, 6 हैं या 4 हैं। या कोई मतलब नमाजों के अंदर रकात की जो है कोई गलती आपको बताता है, डिफरेंस बताता है कि नहीं भाई फजर के 2 नहीं थे, 3 थे, 3 रकातें थी। ऐसा नहीं है ना। आप बुनियाद देखते चले जाइए, जो फंडामेंटल है दीन का, उसमें सब मुत्तफ़िक़ हैं। कुछ फुरूई बातें हैं, सुपरफिशियल सप्लीमेंट्री कुछ बातें हैं, जो डिटेल्स में आप किसी भी मतलब टॉपिक के अंदर डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आकर आपको मिल जाएंगी कुछ मतलब मुख्तलिफ रिवायतें, वो डिटेल्स में हैं, फुरूई बातों के अंदर हैं इख्तिलाफात। जैसे मिसाल के तौर पर हाथ कहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है या फिर यहाँ बांधना है, या फिर छोड़कर पढ़ना है या फिर यहाँ पढ़ना है।
और रिवायतें सबके पास हैं, हर एक के पास हदीस भी है कि मतलब रिवायत है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हाथ बांध कर पड़े थे, ठीक है, फिर यहाँ पर भी बांध कर पड़े थे, हाथ छोड़कर भी पड़े थे, और फिर ऐसे भी पड़े थे, सबके पास है। लेकिन मतलब वो एक बुनियादी इख्तिलाफ बन गया है और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दीन से बाहर कर रहे हैं, है ना, कुफ्र के फतवे एक दूसरे पर जारी कर रहे हैं और दीन के नाम पर नफ़रतों को फैला रहे हैं बहुत सारे मुसलमान। तो क्या ये जो रवैया है ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से मेल खाता है? आप बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को छोटे छोटे बहानों से धक्के मारकर अपने से दूर करते थे, या मामूली मामूली सी बातों को, उनकी अच्छी बातों को पाकर उनको अपने में मिला लेते थे? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? तो अजीज साथियों, यहाँ पर ये बात गौर करने की है कि अब ये बहरहाल ये रवैया और इस मतलब लेकिन ये मिजाज चल पड़ा है बहुत सारे लोगों में, सारे ऐसे नहीं हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। और फिर अब आप इसमें ये देखें कि अब ये कैसा होता है। देखिए, इसको अगर आप पिछले मतलब आयत के पिछले हिस्से से जोड़ लें कि नफ़रत तो गैर मुस्लिमों से भी नहीं करना था, वो तो हमारे मोहतरम मदू थे, उनको तो हक़ की दावत पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारे पास थी, जाकर प्यार मोहब्बत से उनको भी बताना था। लेकिन हमने पहले मतलब जैसे नफ़रत उनसे की, है ना, हिंदुओं से नफ़रत करने लगे, ईसाइयों से, यहूदियों से नफ़रत करने लगे, दहरियों से नफ़रत करने लगे। कोई ये नहीं देखा क्या वजह है भाई, वो दीन से दूर क्यों हैं, वो क्यों अगर शिर्क कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो दीन से बेजार है तो क्यों है, वो सब चीज़ों को जाने बगैर बस हाँ नफ़रत है ना, मुशरिक है नफ़रत करो, दहरिया हो गया है खुदा को नहीं मानता है नफ़रत करो, दूर करो। और ये ऐसा मतलब ये नफ़रत का मतलब माहौल एक बना है हमारा। लेकिन फिर वो वहाँ पर तक रुका नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान गलत रास्ते पर निकल पड़ता है तो फिर अब उसकी कोई इंतहा नहीं होती, है ना। वो स्ट्रेट जो लाइन है ना, सिराते मुस्तकीम, वहाँ से एक छोटे से एंगल से वो अलग होता है, डाइवर्ट होता है, एक अलग रास्ते पर निकल पड़ता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो उस रास्ते में आगे बढ़ता है तो फिर वो दूरी सिराते मुस्तकीम से बहुत बढ़ती चली जाती। तो ये जो नफ़रत और नाराज़गी और दूरी का मामला गैर मुस्लिमों की हद तक था, वो वहाँ पर रुका नहीं। पता चला कि वो फिर मुसलमान आपस में दूर होने लगे, है ना, और फिर जमातें हमारी अलग अलग हो गई और फिर हम मतलब एक कोई ख़ास जमात से हम जुड़ गए और फिर उसी के हम हो गए। तो कहा कि बाकी सब बातिल हैं, बाकी सारे गुमराह हैं, ये है हमारी जमात जो हक़ पर है ना। और फ़िरक़े नाजिया, वो कामयाब फ़िरक़ा जो जन्नत में जाएगा, वो हर कोई अपने आप को ही समझता है ना, अपनी जमात को ही समझता है। लेकिन फिर वो नफ़रतें तो हैं, दिलों में आ गई हैं, वो बुराइयाँ तो फिर वो वहाँ पर भी नहीं रुकी, बल्कि आप जानते होंगे कि तकरीबन हर जमात के अंदर भी फिर अब टुकड़े हो गए, है ना। यानी अपनी जमात में भी फिर इख्तिलाफ हो गया, फिर वो अपने ही कल तक जो अपने थे उनसे भी दूरियां हो गई हैं। लेकिन अब लोगों से छुपाकर मतलब रखने की कोशिशें भी कर रहे हैं कि भाई लोगों के सामने इमेज हमारा ख़राब ना हो जाए। ये तकरीबन हर जमात के अंदर फिर ये है। और फिर जमात तो मतलब एक मतलब दीनी हवाले से, दीन के नाम पर मतलब लोग जो जुड़ते हैं तो जमातें बनती हैं। आप इसी नफ़रत के माहौल को अपने घरों में नहीं देखते। भाई सगे भाइयों के दरमियान आपस में नफ़रतें और दूरियां और नाराज़गियाँ, और फिर बाप बेटे के अंदर आप देखेंगे, है ना, सास बहू में आप देखेंगे, ननंद और भावज में और देवरानी में आप देखेंगे, है ना, और माँ और बेटी में भी आप देखेंगे। ये लगातार हम देखते चले जा रहे हैं। फिर वो मतलब आप तो ईमान वाले थे, आपको तो हर एक के साथ अच्छा रहना चाहिए था, आप तो मतलब अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ, अपनी माँ अपने बाप के साथ भी ठीक से आप नहीं रह पाए। तो ये है जहालत, है ना, जब मतलब आ जाती है हमारे अंदर, फिर हम उसको ठीक करने की फिक्र नहीं करते, तो फिर अब आप जहालत में और दूर, दीन से बहुत दूर चले ही जाएंगे, है ना। तो अजीज साथियों, ये एक मैंने आपके सामने तबसरा किया है उस रवैये का जो आम तौर पर मुसलमानों का आपस में हो गया है। मुसलमानों की बड़ी तादाद का, सब ऐसे नहीं, अच्छे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर जो हमारी तस्वीर अब बन गई है, ठीक है, वो तस्वीर मतलब बहुत ख़राब तस्वीर है। क्योंकि फिर अब लोग ये सवाल भी करते हैं ना, और बिल्कुल बजा है उनका सवाल, आप बताइए बजा है या नहीं है, कि भाई बांग्लादेश में मुसलमानों को कौन मार रहा है,
क्या वहाँ पर आरएसएस है, क्या वहाँ पर बीजेपी है, वहाँ पर हिंदू हैं, और हिंदू जो राइटिस्ट हैं, राइट विंग वाले हैं, एक्सट्रीम जो लोग हैं, वहाँ पर भी वही लोग मार रहे हैं क्या? तो पता चला कि नहीं साहब, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। और पाकिस्तान में कौन मार रहा है मुसलमानों को? पता चला वहाँ पर मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। और यही चीज़ अब आप लेटेस्ट अफगानिस्तान में देख रहे हैं, लेटेस्ट जो उसकी किलिंग्स हैं, और पूरी मुस्लिम कंट्री है। पहले भी मुसलमान ही हुकूमत में थे, अब जो नई हुकूमत आ गई है वो भी मुसलमानों की है। फिर आपस में मतलब ये मामलात हैं उनके। तो लोगों को मतलब सवाल उनके दिमागों में पैदा होगा ना, भाई ये मतलब ये ऐसे खूंखार दरिंदे किस्म के लोग हैं कि इन्हें तो बस बहाना चाहिए लड़ने का, झगड़ने का, खून बहाने का। अब यहाँ चूंकि हिंदू हैं तो हिंदुओं से भिड़ रहे हैं। अब जब हिंदू नहीं मिले तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को काटना और मारना शुरू कर दिया। तो ये उनका एतराज़ या उनका ये सवाल बेजा नहीं है ना, ये तो हकीकतें हैं ना, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में वाकई ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में वाकई ऐसे हो रहा है। तो अजीज़ साथियों, ये वो रवैये हैं जिनको फिर अब बदलने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा था गुफ्तगू की शुरुआत में, जब खुतबे हमने शुरू किए थे, मैंने आपसे कहा था कि गलती हमारी है, मुसीबतें जो हम पर आ रही हैं वो हमारे अपने हाथों की कमाई है। और मैंने नहीं कहा था, मैंने कुरान की आयत के हवाले से आपको बताया था, है ना। अल्लाह ने बताया है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम सब पर, सारे मुसलमानों पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो हाथों की कमाइयों में से एक, मैंने गलती एक और आपके सामने, पिछले जुमा में गैर मुस्लिमों के साथ हमारा रवैया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा अच्छा रवैया था, और फिर अब मोमिनों के साथ हमारा क्या रवैया है। बल्कि हम तो मोमिन समझते भी नहीं है ना बहुत सारे लोगों को। मोमिन समझेंगे तो फिर उसके साथ वो रऊफ़ और रहीम का हम सुलूक करेंगे। मोमिन ही नहीं समझ रहे हैं, उसको काफिर समझ रहे हैं हम, हालांकि वो कलमा गो है। तो ये जो रवैया है इसमें फिर अब सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। अजीज़ साथियों, इस हवाले से एक बात को आप जहन में लाए, एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक चीज़ होती है जिसको आप कह सकते हैं टोटल राइट। ओके, टोटल राइट एक कॉन्सेप्ट है, समझिए उसको। टोटल राइट मतलब 100% राइट, बिल्कुल सही। मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि क्या आप अपनी ज़ात के बारे में ये कह सकते हैं कि आप 100% टोटल राइट हैं हर मामले में, पूरा बिल्कुल ऐन दीन के मुताबिक, अल्लाह के हिदायत के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप 100% राइट हैं क्या? तो आपका दिल क्या गवाही देगा, क्या जवाब देगा कि नहीं भाई, अच्छा हूं मगर 100% तो नहीं हूं जी। अच्छा, किसी और के बारे में अगर ये सवाल किया जाए, या आप अपने बारे में भी कर लें या किसी और के बारे में, बेहतर होगा जायजा लेना। क्या जो भी इंसान बुरा है क्या वो टोटल रॉन्ग है? 100% रॉन्ग, जो करता गलत करता, बिल्कुल कुरान के उलट और हदीस जो सुन्नत है उसके खिलाफ करता, 100% उसकी जिंदगी गलत ही है, ऐसा कोई इंसान होता क्या? पता चला कि नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो टोटल राइट और टोटल रॉन्ग कोई फर्द नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, ठीक है। अल्लाह के पैगंबरों को छोड़कर, आप मतलब उनको इंक्लूड मत कर लीजिए मेरी बात में। इंसान जो होते हैं, आम इंसान, ये क्या है? ये टोटल राइट नहीं हो सकते, ये टोटल रॉन्ग भी नहीं हो सकते। तो फिर होंगे क्या? ये आप कहें पार्शियल राइट पार्शियल रॉन्ग। भाई कुछ हिस्सा अच्छाइयों का है, सही कर रहे हैं, कुछ गलतियां भी हो रही हैं, ये ठीक, ये कह सकते हैं। अपने बारे में भी कह सकते हैं, दूसरों के बारे में भी कह सकते हैं। इसी चीज के हवाले से क्या हम जमातों के बारे में भी कह सकते हैं? यानी अब इतनी सारी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, ठीक है, और अहले सुन्नतुल जमात है, अहले सुन्नत वल जमात है, ओके, और सलफ़ी जमात है, ठीक है, फिर देवबंदी हैं और बरेलवी हैं, और फिर बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम में नहीं ले सकता। क्या कोई भी जमात, कोई भी, और फिर शिया को भी आप ले लीजिए, इसमें सुन्नी और शिया भी है ना, क्या कोई भी जमात टोटल रॉन्ग है?
जो बात उनकी मुंह से निकलती, जो अमल उनसे सरजद होता, जो ख्याल भी उनके दिमाग में आता, सब गलत। ऐसी कोई जमात है? नहीं है ना भाई। टोटल रॉन्ग कोई नहीं है। टोटल राइट हर कोई है क्या, या कोई एक भी है क्या? हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होंगी। इंसान हैं, बशर हैं, कुछ ना कुछ गलतियां, खामियां होंगी। तो हर जमात क्या है? पार्शियल राइट, पार्शियल रॉन्ग। अब वो पार्शियल में परसेंटेज कितना है वो एक अलग बहस है, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन हर जमात क्या है? पार्शियल राइट है, पार्शियल रॉन्ग है ना। एक वाजबी सोच। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा बिहेवियर, हमारा रद्द-ए-अमल ऐसा है जैसा कि टोटल रॉन्ग। हमने जो रवैया इख्तियार कर लिया है वो तो टोटल रॉन्ग वाला है ना, कि हम टोटल राइट, हमारी जमात और हम टोटल राइट, बाकी सब टोटल रॉन्ग। ये तो ज्यादती है ना, ये तो जुल्म है, ज्यादती है भाई। वो टोटल रॉन्ग तो नहीं है। हाँ, कुछ गलतियां हैं, पार्शियल रॉन्ग है और पार्शियल राइट है। और अगर सिद्क़े दिल से जायजा लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी जमातें मैक्सिमम मामलात के अंदर राइट हैं। वो बाज़ छोटे मोटे कुछ गलतियां, कुछ खामियां, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो हर एक के अंदर हो सकती हैं। पार्शियल रॉन्ग का जो परसेंटेज है वो बहुत थोड़ा सा है। और इसी में अब अगर आप जायजा लें, जरा सोचिए, इस ढंग से भी आप सोचिए कि भाई ये जो इतनी सारी अलग अलग जमातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे से दूरियों को इख्तियार करते हुए, है ना, अपने कैडर को दूसरों से बचाते हुए, जो जैसा भी मतलब अब वो दीन का काम कर रहे हैं, अगर हम हर जमात की खूबियों को पहचानें और एक दूसरे से मिलजुल कर अगर हम काम करें तो कितनी बड़ी और कितनी आसानी से तरक्की होगी। यानी मिसाल के तौर पर मैं एक एक एग्जाम्पल आपको चंद जमातों का दे रहा हूं। तबलीगी जमात है, जितना ज़बरदस्त किसी इंसान की बुनियादी इबादत के सिलसिले में और ज़िक्र अज़कार के सिलसिले में तरबियत तबलीगी जमात करती है, दूसरे भी करते हैं, लेकिन एक बता रहा हूं मैं, इतनी खूबी के साथ में मैं समझता हूं कि कोई और जमात नहीं करती। ज़बरदस्त उनकी तरबियत होती है। नमाज़ों का लोगों को पाबंद बना देना, है ना, उनको वज़ू सिखा देना और तहारत और बुनियादी मसाइल उनको सिखा देना, ज़िक्र अज़कार दुआएं उनको सिखा देना और उनको उस बुनियादी काम के अंदर पक्का कर देना। तो तबलीगी जमात एक अलग मुकाम रखती है, ऊंचा मुकाम रखती है इस काम के अंदर। और भी हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। आप देखो सलफ़ी जो जमात है, ठीक है, अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस, वो लोग जितना तहकीक हदीसों के मामले में करते हैं और सही हदीसों को छांट छांट कर निकाल कर लोगों के सामने लाकर और सही अकीदे को लोगों के सामने पेश करने का जो काम जितनी खूबी से अहले हदीस की जमात करती है, दूसरे भी करते होंगे, करते हैं, मगर इतनी खूबी से कोई दूसरी जमात नहीं करती। एक फैक्ट है ना, रिकग्नाइज करना चाहिए। आप अहले सुन्नतुल जमात को देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के मामले में जितनी गहरी मोहब्बत और अकीदत का मामला अहले सुन्नतुल जमात का है, दूसरे भी करते हैं मोहब्बत, मैं मना नहीं कर रहा, मगर इस जमात में आप देखेंगे वो खूबी एक नुमाया खूबी है, टूट कर मोहब्बत करते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप जमात इस्लामी को देखिए तो दीन को जिंदगी के हर शोबे में होना चाहिए, यानी तालीम के अंदर भी और अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर भी, एक फैमिली हमारी, और फिर सोसाइटी के अंदर, और फिर इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी इस्लामिक हो, और इस तरीके से मतलब ज़िंदगी के हर शोबे में दीन का होना, इस कॉन्सेप्ट को जितनी खूबी के साथ जमात इस्लामी प्रमोट करती है, दूसरी जमातें भी करती हैं, मगर इस खूबी के साथ मतलब जो जमात करती है जमात इस्लामी, तो फिर वो एक अलग उनकी पहचान है उसमें। ये है कि नहीं है ये खूबियाँ? और अब अगर हम मिल जाएं, क्योंकि हमको तो सारे एरियाज में तरबियत की ज़रूरत है, हमें अपनी नमाजें और अपनी बुनियादी इबादतें और अज़कार भी पक्के करने हैं, ठीक है, दीन का मतलब पूरा जो इहाता है पूरी हमारी ज़िंदगी के ऊपर, ज़िंदगी के हर शोबे में हमें वो भी लेना है। हदीसों का भी हमको चाहिए, ज़ख़ीरा है, उसमें बहुत सारी झूठी अहादीस शामिल हो गई हैं, उनको छाट कर सही हदीसों का सामने आना हमारी रहनुमाई के लिए ये भी ज़रूरी है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करने भी आना चाहिए हमें।
तो ये खूबियों को अगर हम मिलकर, है ना, एक दूसरे से अगर ले लें, सीख लें, तो आप बताइए कि हमारी तरबियत नहीं होगी? क्या हम इस तरह से एक नहीं हो सकते? एक दूसरे की खूबी को आप इस्तेमाल करें ना। हम एक दूसरे की ताकत हैं, ठीक है? जो खूबी आपके पास है और मेरे पास नहीं है, मैं आपसे मदद लूँगा, आपसे सहारा लूँगा। और कुछ ऐसी कोई चीज़ मेरे पास है और आपके पास नहीं है, तो मैं आपका सहारा बन जाऊँगा। ये होना चाहिए था ना हमारा। हो सकता, अभी भी हो सकता। जब तक अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा और पलटने के दरवाजे खुले रखे हैं तो ये मुमकिन है। लेकिन इसमें हमें फिर जल्दबाजी करना है, तेज़ी करना है। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के लिए आप अपने दिल को खोल लीजिए। देखिए, दूसरे फिर दूसरों का रवैया और उनका इंतज़ार कि भाई वो आकर प्यार से बात करेंगे तो हम उनसे प्यार से बात करेंगे, ये नहीं। बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था? आप पहल करते थे ना, आप पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, आप पहले माफ़ी आप कर देते थे, है ना? लोगों को दरगुजर कर देना, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, और ताल्लुकात को जोड़ने का काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले किया करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो गई, तो फिर क्या ये सुन्नत को हम नहीं अपनाएंगे? अपनाना चाहिए ना। तो इस बात का हम इरादा करें कि मैं और आप तमाम मुसलमानों, तमाम, किसी से कोई बैर नहीं। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं और उसकी वजह से उन्हें अगर सज़ा मिलेगी अल्लाह के पास, तो वो तो उनका और अल्लाह का मामला है ना। मैं और आप क्यों नाराज़ हो जाएं? मैं और आप क्यों खफा होकर मतलब उनसे फिर दूर हो जाएं? हमारा तो काम था कि भाई समझाना। हम देखिए, हम दारोगा नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं? फ़ज़क्किर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करिए, याद दिलाइए, रिमाइंड करिए। एक सबक है, लोग भूल जाते हैं, आप रिमाइंड करिए। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप याद दिलाने वाले हैं, आप रिमाइंड करने वाले हैं। मुज़क्किर, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर दारोगा नहीं है। डंडा लेके उनको ठीक करना आपका काम नहीं है। आप क्या करेंगे? आप याद दिलाएंगे। आपका काम बस याद दिलाना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर दारोगा नहीं। हम दारोगा बन गए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप उनके ऊपर कोई दारोगा नहीं है। लेकिन फिर हम में से बहुत सारे लोग दारोगा बन गए हैं, है ना। ये रवैये हम छोड़ दें और फिर सिर्फ मुसलमानों की हद तक ये करके हम खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि पैरेलली, साथ ही साथ ये गैर मुस्लिमों के साथ भी हमें करना है। ये टोटल राइट टोटल रॉन्ग का कॉन्सेप्ट गैर मुस्लिमों पे भी अप्लाई होता नहीं होता? यानी फॉर एग्जाम्पल, माजी में बीजेपी ने शराब के खिलाफ मुहिम निकाली, तो उन्होंने इस्लाम के मुताबिक किया या इस्लाम के खिलाफ किया? शराब के खिलाफ उन्होंने मुहिम निकाली कि शराब बंद होनी चाहिए। क्या भाई इस्लाम के खिलाफ किया? नहीं ना। इस्लाम के मतलब हमारी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं और आप समझने के लिए कि भाई ये तो इस्लाम के मुताबिक उन्होंने इक़दाम किया। फिर और इस तरह और कितनी चीजें हैं। आप सोचते जाइए, आप देखते जाइए, हालात हाजिरा में आज के माहौल में आपको नजर आता चला जाएगा कि उनके अंदर कितनी खूबियां हैं। और एक दो तो मैं आपको इससे पहले के मतलब पिछले जुमों में याद भी दिला चुका हूं। रोहिंग्या के मुसलमानों को जब बर्मा से भगाया गया, कत्ल किया गया, मारा, जब वो उनको मार रहे थे, तो बांग्लादेश ने उन्हें आने नहीं दिया और भारत ने उन्हें आने दिया। आपको मालूम है ये बात? ये उनकी खूबी नहीं है कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल दिए रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए, उनको आने दिया, उनको शरण दिया। आपको मालूम है कि सलमान रुश्दी की एक किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के अंदर उसने लिखी है। सबसे पहले दुनिया में उस किताब को बैन करने वाला मुल्क हमारा मुल्क है, भारत। मुस्लिम कंट्रीज भी अभी तो उसको उस पर बैन नहीं लगाए थे और इंडिया बैन लगा दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, मुसलमानों, हमारी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, हमारी लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है मुसलमानों की है, और उनके दिलों को ठेस पहुंचाने वाली ये किताब लिखी गई है, इसे बैन किया जाए। किसने किया? हमने किया बैन। हम थे हुकूमत में बैठे हुए और हमने बैन किया। हमने नहीं किया, वही हिंदुओं ने किया। तो अजीज साथियों, आप अपने दिल को खोल कर जब देखेंगे, है ना, कुरान की रोशनी में आप देखेंगे और तय करेंगे कि मेरा और आपका रवैया क्या होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि फिर ये टोटल रॉन्ग या टोटल राइट कोई हिंदू पार्टी भी नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या आइडियोलॉजिकल पार्टी।
लेकिन सब पार्शियल राइट पार्शियल रॉन्ग सब हैं। हर एक के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कुछ खराबियाँ उनके अंदर भी हैं, है ना। तो टोटल कंडेम करना, टोटल ताल्लुकात तोड़ देना, टोटल उनको गलत बताकर उनसे दूर हो जाना, ये रवैया जो हमने अब तक अगर इख्तियार करके रखा है तो इसे हम बंद करें। जिसकी जो खूबी है आप उसको एक्नॉलेज करें, आप उसका एतराफ़ करें, और फिर इस हवाले से आप उनके पास जाएं भी, है ना, उनसे बात करें, बोलें कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, है ना, ये आपकी जो खूबी है ये बहुत अच्छी है, ये तो इस्लाम के मुताबिक है, इस्लाम की शिक्षाओं में से है, ठीक है, हम नहीं कर पाते, आप कर रहे हैं, और आप ताल्लुक़ बनाएं और फिर आप हक़ बात प्यार मोहब्बत से बताएं, तो फिर मुसलमान भी सुधरेंगे, हमारी नफ़रतें भी कम होगी, हमारे अंदर यूनिटी भी आएगी, और फिर हक़ बात हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक भी पहुँचेगी और वो भी सुधरेंगे ना, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है ना, तो वो भी सुधरेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को अपनी ज़िंदगी में लाइए, तो फिर उनके नाम लेवा होने का कोई मतलब रियल में कोई मतलब निकलता है। सिर्फ नाम लेते हैं, फिर हरकतें सारी बदमाशियों वाली हैं, तो फिर ये यहाँ पर भी अब उसकी सज़ा हम देख ही रहे हैं, है ना, जो हालात हमारे लिए ख़राब हो रहे हैं तो अल्लाह सज़ा दे रहा है, फिर यहाँ भी पकड़े जाएंगे, आखिरत में भी पकड़े जाएंगे, है ना। अल्लाह ताला हमें कहने की, हक़ बात को कहने की, सुनने की, समझने की और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं सुन्नतें पढ़ लें।